खानी होती, मैं थोड़ी सी ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा रखती हूँ। आपकी मर्ज़ी कोई काम कर सकते हैं। और इस मौके पे हम चीनी डाल देंगे, खानी जैसे ही खुश्क होगा। ये भी थोड़ी करना चाहिए तो मैं गजेला खा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आएगा। वाह गुड टेस्ट, बात क्या हमें टेस्ट आई है, बात मानने वाली है। मजे का बस मीठे ही थोड़ा। ये पहला स्वेटर नाज़रीन 1500 के स्वेटर इनका ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। हम भी शादी से फारिग हो गए और अपनी रेसिपी की तरफ आ गए हैं। आप इंतज़ार कर रहे होंगे बे कहाँ चले गई। बेबा जी शादी पे गई हुई थी, मसरूफ़ थी, जरा थोड़ा सा काम था। अब आ गई हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। बेबा जी किसी से नहीं डरती। सर्दियों की सौगात आज मैं बनाने लगी हूँ। आपको ज़हन में क्या आया होगा? सर्दियों की सौगात क्या हो सकती है? सर्दियों की सौगात? हाँ, क्या हो सकती है बताएं आप। मीठी चीज है। हाँ, ये लोग ही बताएंगे, हम क्यों बताएं? वो तो पता चल ही जाएगा, देखने चलिए। वो तो पता चल ही जाएगा। चले मैं आपको बता ही देती हूँ आज मैं आपके लिए क्या बनाने लगी हूँ। चले जी आए दिखाएं। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। गाजर मैंने ले ली धोकर अच्छी तरह। गाजर मैंने ये देखे क्रश कर ली। ये 3 किलो मैंने गाजरें ली। अच्छा, एक समझ नहीं, आलू को किए हुए हैं। आलू नहीं है, खोया खोया। अगर से देखो तो आलू लग रहे हैं। तो आधा किलो खोया, ये आधा अच्छा, किलो खोया। ठीक और है। 2 अदद अंडे मैंने बॉईल कर लिए, ये देखिए। ठीक। और 4 से 5 बादाम ले लिए। बादाम ज्यादा नहीं डाल सकते? जितने मर्जी डालो, ये अपनी मर्जी, चाहे आधा किलो बादाम डालो, अच्छा। मेरी आपकी मर्जी है। अच्छा। अपनी मर्जी। और चीनी भी अपने हिसाब से कम ज्यादा हम कर सकते हैं। मैंने 1 प्याली ली है चीनी, और मैंने 1 प्याली घी लिया था, देसी घी लिया था मैंने। आधा मैंने डाल दिया, इसमें गर्म हो रहा है, और आधा मैंने रख लिया बाद में डालने के लिए ऊपर। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम गाजर। ये देखिए घी खत्म, ये गर्म हो चुका काफ़ी। इस तरह हम सारी गाजरें इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह धोकर मैंने क्रश किए इनको। अब इनको करना क्या, गाजरों को? इनका पानी कुछ करेंगे। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ और होगा, जो भी कुछ डालना होगा ना, चीनी वगैरह। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पानी कुछ करेंगे। ये आपको ज़्यादा लग रही ना, इन्होंने इतनी सी हो जानी, थोड़ी सी हो जानी। ये देखिए इस तरह सारी सारी डाल देंगे हम। और इसको इनका पानी कुछ करेंगे अच्छी तरह। आग को हम कर लेंगे तेज। अब चलेंगे इस तरह। ये देखिए अब जैसे जैसे पानी खुश्क होगा ये नीचे जाएंगे। इसको लगेंगे 10 से 15 मिनट खुश्क होने में पानी को, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चीनी भी मिक्स हो चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका। अब जो सा मैंने ये देखिए मैंने रखा था ना घी, देसी घी था, अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह साफ करेंगे बर्तन को, इसमें थोड़ा सा भी गाढ़ा नहीं करना। इस तरह चलेगी। अब इसको अच्छी तरह हम 1 से 2 मिनट इस तरह करेंगे। ये देखें, ये दिखाएं, ये हो चुका ना हमारा तैयार गाजर, और चीनी भी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी देर में। चलिए अब हम इसमें डालेंगे खोया। इसमें डाल देंगे खोया। ये देखिए खोया हमने कैसे डालना है, ये देखिए ये है ना, जैसे इसको हम इस तरह करना है। मदोल मदोल के? नहीं इस तरह, मतलब वो गुठलियाँ ना इस तरह ऊपर डाल देंगे। अगर 3 किलो गाजरें हैं तो आधा किलो खोया, और 1 पाव के करीब तो चीनी होगी, 1 पाव घी होगा। आपकी मर्जी है, देसी डालें दूसरा डालें, कोई नहीं डालना, बस इस तरह डालना हमने इसमें सारा कुछ देसी घी का बनाया। हाँ, खोया भी खा ले, देसी घी भी खा ले, ताकत एनर्जी से भरपूर। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह डालना कि गाजरें जो है ना ढाँप दें। इस गाजरे कवर कर दें आप इसको। हाँ कवर हो जाए। हो गई कवर। हो गई। चलिए इस तरह अब इसको दम पे लगाएंगे। बस ढाँपना नहीं है, दम पे अच्छा। लगाएंगे, मतलब 5 मिनट के लिए ना। इसको जैसे ये खोया डाला ना, तो खोया भी जरा गर्म, खोया मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर, जब हाँ। हो जाएगा उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, उसके ऊपर वो फिर गार्निश कर देंगे। वैसे मुझे भी आता है, मैं तो वैसे ही आपको तो पता ना मेरे काम जल्दी जल्दी के होते बाजी हैं। के काम यूं चुटकियों में होते हैं। मैं ऐसे काम, ऐसी चीज दिखाती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाए हाँ। और अच्छी भी हो और कम पैसे लगे।
ये तो आपको पता ही है। इस पे तो कोई पैसा लगना ही नहीं। देसी घी खोया वो तो बहुत ही सस्ता है। बाकी गाजर आपको पता ही है किस रेट में आजकल मिल रही है। गाजरें तो सस्ती हैं। तो जाहिर है कुछ चीज खाएंगे कुछ तो पैसे लगेंगे, क्या मुफ्त हो जाए बाजार तो से ये भी। महंगा है सस्ता थोड़ी है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि मैं इतने पैसों की चीज मतलब कहती हूँ मतलब घर में बन जाए, हाँ, घर में तैयार हो जो उनका ये मतलब कहने का मतलब है। अब ये हमारा खुद ये जो है ना हलवा अच्छा ऐसे ही हमारा तैयार हो जाना है ये 2 मिनट में। और जैसे ये खोया गर्म होगा तो गाजर का हलवा तैयार। तो फिर वो खा भी सकते हैं हम। तो खाना ही हमने कौन सा महंगे में बांटना है। मतलब रेडी हो जाएगा तो उसी टाइम खा लेंगे या थोड़ा हाँ ठंडा जब ठंडा मर्जी खाओ, रेडी रेडी है ये, इसका क्या होगा। ठीक है ना। अब हम करेंगे चूल्हा बंद और इसको ऊपर से ढाक देंगे। ठीक है, तो चूल्हा करेंगे बंद और थोड़ी देर बाद आपको गार्निश करके और डिश आउट करके दिखाते हैं। चलिए जी हलवा तैयार हो चुका है, ये देखें घी ऊपर आ चुका घी भी, और इसको हम करते हैं डिश आउट। इस तरह सारा नहीं करना हमें। इसको इस तरह करेंगे। अब साफ कर लें पहले, फिर दिखाते हैं। ये थोड़ी खूबसूरती है। खूबसूरती आ रही है, खूबसूरती आ जाएगी। ये देखो ले जनाब अब देखें कैसे खूबसूरत बनेंगे। अब ये देखें इसके ऊपर डालेंगे हम बादाम। मैंने काट लिए थे बादाम, तो इसको हम कवर बारीक बारीक। ठीक है, इस तरह बादाम डाल देंगे। और अब डालेंगे अंडे इसके ऊपर। इसके ऊपर डाल देंगे अंडे। अंडे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बाजरी बना लिए वो हैं। मेरे से जरा गलती हो गई थी। कैसे? अंडे की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ हुआ गोल गोल, ये आप गोल गोल काटना। हुआ ये कि अंडा जो था ना हम्म। वो थोड़ा सा नरम रह गया, इस वजह से मेरे से थोड़ा सा हो जाता है। हाँ जी, अंडा नरम था, बाजी का हाथ गरम था, इसकी वजह से अंडा थोड़ा अजीबोगरीब हो गया। लेकिन आपने गोल गोल खूबसूरत खूबसूरत बना के तो फिर इसमें डाल दी। कर रही थी, कोशिश की थी गोल हाँ। गोल, लेकिन वगैरह मैंने नहीं गोलो ना। हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब। उसकी तबीयत चलेगी खराब अब थी। हमारा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है। खा के तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप खाएंगे। ये देखें ले जनाब, बाजी का गजरेला रेडी है। गाजर का हलवा, गजरेला थोड़ी, अभी तो गजरेला बनाना है मैंने। अच्छा, ये गाजर का हलवा है, वो जो आपने दुकानों पे देखा होगा, ये वो वाला। हाँ, वो वाला। अब ये बहुत टेस्टी चीज बनी अब है। आप भी बनाएं और बताएं कैसा बना है। हाँ, A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तबीयत है आप सबकी? इन लोगों का सलाम मादरत के साथ देर से कबूल करें। तो ये लोग 2-2.5 मिनट पीछे होते हैं हमेशा की तरह। कभी इधर का मामला पीछे होता है, कभी इधर का मामला पीछे होता है। तो इन्होंने सवाए जिंदगी जो खान जो और कोई काम नहीं का। ठीक है जी, जनाब अली आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा ही करते रहना है। और वो क्या होता है, कौन सी दाल मूंगते रहना है? दाल सीने से दाल मूंगी मतलब साहब लगा ले आप कि ये लोग प्रेजेंट नहीं हैं। ये लोग प्रेजेंट क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। दाल मूंगना। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये लोग प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्या है इन लोगों का। कभी भी मेरे साथ लेवल जो है ना वो हमारा लेवल है, क्या करें? वो लेवल नहीं कह रहा, मतलब वो जो होता है ना एक वो एनर्जी लेवल नहीं करती, क्योंकि ये हमेशा इन्होंने अपने मसले नहीं, इन्होंने अपने मसले नहीं, इन्होंने अपने मसले नहीं। मैं आई एम फ्री मैन, तो मसलों को मैं अपने ज़हन में कभी सवार नहीं होता। इवन दो कि देखें, जब आप कोई चीज का बेड़ा या कोई काम या कुछ भी चीज उठा लेते हैं तो 100% उसको दें, वरना ना दें। है जी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है जी, तो इधर उधर की बातें छोड़ें, उधर उधर की बातें छोड़ें, इधर उधर की बातें छोड़ें, इधर की बातों को पकड़ें। तो जनाब अली, ये लोग मेरे मुंह की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे पड़ा हुआ हलवा और यहाँ पड़े हैं समोसे। जब तक ये मामला फिनिश नहीं होगा ये लोग नहीं आएंगे ब्लॉग में। पोपट भी है। तो आज का जो ब्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट होने वाला है। इन लोगों के लिए आज मैं अलादीन का चिराग बनने लगा हूं। इन लोगों के लिए अच्छा। तो इन लोगों की जो 3 विशेष होंगी ये अपने अपने लिख के अपने अपने हाथों में पकड़ लेंगे, और फिर उसके बाद जो एक एक करके मैं इनकी विश निकालूंगा वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, वो अब जैसे व्लॉग में पूरी होगी, जैसे भी जो भी होगा ये इन लोगों पर डिपेंड करता है, निर्भर है। लेकिन इनको मेरे सोफिस्टिकेटेड पन पे जाना चाहिए और जरा नहीं हो ले ली है थोड़ा हल्का हल्का लिखना चाहिए। आई एम नॉट ओरिजिनल अलादीन का चिराग, आई एम द आहो, Cutie-mutie का। यू नो
और बात झूठी मूठी तो खे झूठी मूठी तो पूरा नहीं करना बात झूठी मूठी का। असली ਹੁੰਦਾ ना तू जीने ते नहीं कहेगा अपने आप। जनाब इनके दिमागों में चल रहे हैं समोसे और जो बाजी ने आज अल्हम्दुलिल्लाह ठहर जा खा ला यार पानी खा ला तू खा ला खाला खाला और इनका जो पोपट है जो उनको पसंद है वो पोपट पर ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ एक पोपट दूसरा कुछ नहीं है ये जिंदगी जो और कुछ नहीं है। तो जनाब ये हम लोग जरा खा लें आराम सुकून से मनोरंजन कर लें थोड़ा पेट पूजा कर लें और क्योंकि कैमरा भी मुझे बड़ी अजीब आंखों से दे रहा है कि ये शुरू ही हो गए हैं। तो जनाब बात इतनी सी है कि आपकी विश पूरी होगी आपकी भी होगी आपकी भी सबकी भी होगी। तो जनाब बात इतनी सी है कि हलवा खूब बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बात इतनी सी है मिलते हैं चाय भी अच्छी लग रही है चाय भी मेरी है। तो बात इतनी सी है मेरी चाय थोड़ी देर तक आते हैं जनाब ये देखें ये है इनकी चाय काली तो इनकी रंगत के हिसाब से देख लें आप आपकी चिट्ठी ये ड्राइवरों की वाली चाय पीती इसको आ रहा था शुरू से मतलब अच्छा तेज चाय पीनी। जो लोग चाय पीते उनको पता ही काली नहीं है। यस अच्छा जी तो जनाब अली हम लोग थोड़ा मनोरंजन करके दोबारा तो जनाब अली मैंने सोचा कि सबसे पहले बाजी का गजरेला चेक करना चाहिए तो मैं गजरेला खा लूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आएगा वाओ गुड टेस्ट बाजी का हमें टेस्ट आई है बात मानने वाली है। मजे का बस मीठे की थोड़ी कमी है बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भाई कोई मीठा कम नहीं है सब कुछ सही हर चीज लेवल पे है बहुत मजे का। वो तो हमारे बहुत हिसाब से जबरदस्त बहुत ग्रेट बहुत ही जबरदस्त किस्म का हलवा घर पे आप बनाएं इसी तरह से जैसे बाजी ने बनाया है और एंजॉय करें। हम लोग आराम सुकून से जरा हलवा खा लें उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपके पास। 2000 years later. तो जनाब अली इन लोगों को जो मैंने मतलब बताया है उस हिसाब से ये लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए उधर लिखना शुरू कर दिए इन लोगों ने इन्होंने मुझे कहा हमसे दूर हो जाओ तो फिर हम लिखेंगे। मैं कहा लो दूर हो ये थे दूर हो गए हैं जी जिन्हों दूर करोगे ये लिख रहे हैं नाज़रीन पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। 12 इनके विशेष जो भी हैं उनमें से एक जो जीनी है वो इनकी एक विश पूरी करेगा। अब देखते हैं कि क्या ये लिखते हैं और क्या नहीं लिखते। ये आपको दिखा रही है बाजी लिख रही है अब दूसरी बाजी भी लिखेंगी। हसन साहब में लिख के अपनी पर्चियां ले लेती हैं। ये लेंगी बाजी चाह अब लिखेंगे आप पता तो नहीं है। हाँ लिख लिया इतनी एफिशिएंसी अब बंद करो ना उसको। अच्छा बंद भी करनी है। तो जनाब अली जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक मुनफरिद स्टाइल से अपने हिसाब किताब से हम आपके लिए एक चीज लेके आए हैं जिसमें इन 3 लोगों की विशेष हैं। इनका जीनी आज मैं हूं यानी कि जो चिराग में से जीनी निकलता है ऐसे करके इन्होंने चिराग रगड़ना है और मैं आपको समझा देता हूं कि हम करेंगे क्या। ठीक है इन लोगों के हाथ में 3 विशेष इन लोगों के अपने हाथ में लिखी हुई है पर्चियां। ठीक है इनको ये चिराग को रगड़ेंगे और जीनी आ जाएगा और जीनी इनसे पूछेगा हाँ जी क्या हुक्म है मेरे का। तो ये अपनी पर्ची रखेंगे इसमें से एक विश पूरी कर दो। पर्ची मैं उठाऊंगा ठीक है इनसे मैंने पूछना है ये विश पूरी करनी है या नहीं करनी। ये इन पर डिपेंड करता है कि इनको अपनी लक पे कि ये पूरी करनी करनी। अगर ये कहेंगे पूरी करनी तो मैं खोल के इनकी विश पूरी कर दूंगा वरना फाड़ के फेंक दूंगा। ठीक है आप लोगों को समझ आ गई होगी होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है डन हो बनने की दूर का ऑलरेडी जीनी हो समझ आ गई। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाजी की तरफ। अपनी बड़ी उधर से जो चलो पुगलो गंदी खुदाई करो बोगलो ना चलो चलो ये बोगे से बोग सही तरह मंगने तरफ यार पहली वाली कैसे मेरी पहले तेरी बारी है वो दो दूसरी की है दूसरी की मेरी कर लो, मेरी कर लो, दूसरी बारी तीसरी बारी पहली दूसरी तीसरी सब्र करो अब सब्र करो चिराग तो रगड़ो। भाई ठीक हो मारा बच्चे को पेशाब शादी होता है इतना ड्रामेटिक बंदा है वो भी कह रहा हम घड़ी पैसे कर लेते हैं। हाँ तो जनाब अली इनका जीनी इनके सामने हाजिर। हाँ अभी क्या हुक्म है मेरे आका। मेरी विश पूरी करो। अच्छा जी आपकी विश ये देखे हमें पकड़ाए हम खुद उसमें से निकाल के देखेंगे। ये पकड़े अपनी ये चीजें ये आपकी जो है पर्ची ये इसमें जो भी है आपने पूरी करनी है कि नहीं करनी। तीनों बड़ी मेलियां है मैं ये भैया आज ही बताना है नहीं करनी नहीं करनी। जनाब ये इसने कहा है कि ये विश पूरी नहीं करनी तो खोल के देखते हैं कि इसने क्या मिस किया है। ठीक है वलीमा हाउस का खाना इसने मिस किया है वलीमा हाउस का खाना। वलीमा हाउस जहां पर मटन के या जिस जो ये मिस कर रहा था जनाब अली इनकी ये विश रात सबसे कहानी खत्म लो ये दूसरी आपकी बारी है। चलो जी चलो जी
जिंदाबाद क्या हुक्म है मेरे आका? जल्दी आ गए आ गए थोड़ा सा stay तो दिया करो। मैं करीब करीब ही होता हूँ, मैं 5G जिन हूँ। ये मेरी 3 विशेष पूरी करके दो। ये आपकी 3 विशेष मेरे हाथ में है, इनमें से मैं एक निकालूंगा और अपने हाथ में ये 2 पकड़ के रखें। ये गाइस इसकी पर्ची है। अब आप ये बताएं, ये विश पूरी करनी है कि नहीं? मैं तो कहती कर दो। फिर सोच लें यही आप, करनी है, वो दो नहीं करा ली। फिर सोच लें। फाड़ दो नहीं करा नहीं करा ये विश पूरी नहीं करनी नहीं, आपने? नहीं। लो जी, इन्होंने कहा है ये विश पूरी नहीं करनी। ठीक है जी, 1 2 गरम कपड़े इन्होंने मिस कर दिए हैं नाज़रीन। इन्होंने मिस कर दिए हैं गरम कपड़े, विंटर के कपड़े इन लोगों ने। ये देखें इनकी विश आ रही है। विश नाज़रीन, जमीन बोस हो रही है। ये इनकी विश, ये देखें बहुत जरूरी था। विश। क्या हो गया? अब चलते हैं बाजी की तरफ। बाजी किस्मत बहुत तेज है, तो बाजी आप मैं ऐसे रख लूंगी। ऐसे भी रखो। क्या हुक्म है मेरे आका? इतनी जल्दी ना थोड़ा सा सोचने का टाइम खुद ऐसे रख पाओगे। ये कैसा फास्ट जिन है? हम फास्ट जिन हैं। चलो इनमें से कोई भी करो। ले जी, ये आपकी 3 विशेष है, 1 2 3, ये 3 विशेष है। और जनाब ये देखें, ये 2 पकड़े, ये मेरे हाथ में। अब आप मुझे बताएं, ये आपने विश पूरी करनी है? करनी है 100% करनी है। पक्की बात है? की बात। ये आपने विश पूरी करनी है? हाँ। लो जी, बाजी ने कहा ये विश पूरी करनी है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, पर्ची की किस्मत बहुत तेज है। तो ये पर्ची, अब ये पर्ची आ गई, ठीक है, डन हो गया। आपको उमरा पर लेकर जाएंगे, तो इंशाल्लाह। आप जाएंगी कैसे? जहाज में या बैरी जहाज में? बहरी बेटे में नहीं मैं भाईजान में। भाईजान प्लेन में, प्लेन में। ले जी, बाजी की ये विश हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बाजी का पक्का हो गया। इंशाल्लाह। ये आप अपने हाथ में पकड़ लें। बाकी दो और ये 2 अपने दो अपने ये 2 अपने पकड़ ले। हम देखेंगे आप लोगों ने मिस, आपने मिस किया। इतनी बड़ी चीज पूरी होगी, इसके पीछे क्या रह गया? हाँ, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना। तो जनाब मेरी दूसरी बारी आती है हसन साहब की। हाँ जी हसन साहब, ये लो जी। तो चढ़ा के नहीं करना। अच्छा अच्छा, मैं घड़ी रगड़ी घड़ी ना कर दे। इसका जवाब बहुत मार देता। अब बिल्ली बजा रहे हैं पढ़ो जी। क्या हुक्म है मेरे आका? ये विशेष पूरी की जाए। जिन्नू दे रहे हैं क्या, किसी और को दे रहे हैं हमारे? ये इसकी 2 विशेष है जनाब, ये देखें। और अब मैं देखता हूँ, ये आप पकड़ लें। ये आपकी विश पूरी हो कि ना हो? एक मौका और दे रहा हूँ मैं आपको। फिर से सोच लें। ये मैं कह रहा हूँ आखिरी मौका आपके पास, सोच लें आपकी विश पूरी हो। करा दे मैंने तो अगली कर जिन्होंने इसको कंफ्यूज कर दिया है। और ये इसकी पर्ची जो है ऐसे करके मेरी दोनों विशेष बहुत हम अहम है। इसकी जो एक पर्ची है वो हम अपने पास संभाल के रखेंगे यहाँ पे। अच्छा। ये पूरी नहीं करनी इसने। अच्छा। इसने कहा ये पूरी नहीं करनी, ठीक है, ये मेरे हाथ में है। इसने कहा ये पूरी नहीं करनी, ठीक है, ये यहाँ पड़ी है, ठीक है। इसको मैं फिर मौका दूंगा एक और। अब आती है शाकश की बारी। हाँ जी, अगड़म बगड़म जगड़म चिराग है, बांदर किला नहीं। जिन हाजन अगड़म। क्या हुक्म है मेरे आका? ये लो मेरी विशेष पूरी करो। इनकी 2 विशेष रह गई है ना, इनमें से अब मैं देखता हूँ इनकी कौन सी विश। ये देखें, ये ले, ये पकड़े। और ये विश आपकी मेरे हाथ में है। आप ये बताएं कि आपने इसको पूरी करना है? हाँ पूरी कर दो। एक मौका और दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये हल्का है। आपने अपनी विश पूरी करनी है। नहीं हल्का नहीं, बहुत वजनी करो। एक और मौका दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपने विश पूरी करनी है। हाँ लो जी, ये लोग अपनी विश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। और चीटिंग कर रहे हैं। पर्ची देखिए। नहीं देखी, मैंने सही कर रहा हूँ मैं। आप करे बगारत आदमी। जिन्हें सब पता चल गया। प्यारा सा स्वेटर ये प्यारा स्वेटर। नाज़रीन 1500 के स्वेटर इनका। ये कहानी करता हूँ आपने मैंने पहले पूछा ये है पड़ोसी। नहीं ये पकड़े जी, आप अपने ये पास। करानी थी। अब रह गई है इनकी बारी, ठीक है जी। ये हाथ में है पर्चियां मेरे, इनकी पर्चियां। इन्होंने की है चीटिंग। अब इनकी चीटिंग की इनको मिलेगी सजा ये मिलेगी। अब ये सफल हो जाएंगी और इनमें से जो भी ये अपने हाथ से अपने लिए बर्बादी चुनेंगे, ये चुनेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने चीटिंग की है। चीटिंग अच्छा, का स्वेटर तो बताओ आएगा कि नहीं? हाँ 100% डन। स्वेटर पक्का, उमरा पक्का। हाँ। और जनाब इस बंदे ने की है चीटिंग। अब इसके साथ होगा अन्यवा। अब ये इस पर्ची निकाल के अपने हाथ से मुझे देगा। हाँ जी निकालो जी पर्ची, इसके हाथ अंदर से निकालो। और आपने मुझे पकड़ा देनी है पर्ची। ये वाली आपने विश पूरी करनी है कि नहीं करनी? ये पर्ची यहीं पे है, यही करनी यही करनी है। अच्छा जी,
अब इसके लेकिन पहले बेफोकस खोल लो, इसको यहाँ रख दो। कहाँ खोल लो? बेफोकस खोल लो, हाँ, दो वो हम खोल लेंगे, टेंशन नहीं, आप टेंशन नहीं। ये देखिए वो जो उस उम्र से बड़ा और क्या हो सकता है, वो तो कहानी खत्म होगी ना वहाँ पे। अच्छा ये आपने पूरी करनी है विश, ठीक है? भाई सोचने का टाइम दे दो। सोचने का टाइम नहीं, ये आपने पूरी करनी है विश। हाँ जी करनी है। अब ये दोनों पूरी करने से पहले हम देखते हैं शाकश की आखिरी पर्ची में क्या था जो उसको नहीं मिल सका। जनाब आज मेरा दिन ही नहीं है। एक सोने की चैन जो उसने इसकी, मैंने इसको बोला था कि चेंज कर लो, इसने नहीं चेंज की। तो जनाब इसकी ख्वाहिश ये जो रही है, ये जो रही है, ये जो रही है, ये ला 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 ला। अच्छा जी, हाँ जी, ये है आपकी विश, आपने कहा पूरी करनी है, नहीं करनी? पूरी करनी है। लो जी, ये इसकी विश है। इसने कही चीटिंग, जो चीटिंग करता है वो इंसान हमेशा हारता है, ठीक है? इस इंसान ने की चीटिंग, जो चीटिंग करता है वो हारता है। अच्छा जी, ये है आपकी पर्ची। ये आप ऐसे हाथ में पकड़ रखें, ऐसे करें, यूं करके पकड़े, आपने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है? ये थी जो पहले पर्ची मेरे हाथ में थी। ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूं कि ये कौन सी थी। ये थी जी सियालकोट लेकर जाओ। इसने की चीटिंग, ये लिखा हुआ है सियालकोट लेकर जाओ, इसका निकला है इसमें से पफर, ठीक है जी? तो जो चीटिंग करता है वो हमेशा हारता है। इसने लिखा पफर, आपको पफर जैकेट मिल जाएगी। तो ये आपकी ये वाली विश आपके हाथ में, ये वाली हाथ में चीटिंग की, ये आपकी ये गई, मैंने निकली, ये गई। दो चीजें और क्या थी? किसकी? बाजी की। वो देखते हैं अभी। वैसे उम्र से बड़ा क्या और क्या हो सकता है? दिखाएं जी बाजी, आपकी दो विशेष और उन्होंने कौन क्या सी थी? सोचा हुआ? ये वाली कौन सी किस किस के? अच्छा उन्होंने उम्र क्या तो मिक्स करता बीच। ये किस किस के? तो मेरी थी ना। लो जी, ये बाजी का उम्र पे ये ठीक हो गया। अब देखते हैं बाजी ने दो और क्या लिखी हुई थी पर्चियां। एक बाजी ने पर्ची लिखी थी 50,000। मैंने कहा मौका मिला कि हमारे पास नहीं आ सकता। और दूसरी ही पर्ची है विंटर शॉपिंग के 5 सूट। विंटर शॉपिंग, चलो ये तो समझ आती है, लेकिन ये 50,000 तुसी बाजी ने बड़ा हल्का लेना, सीधी नहीं है। कभी भी जिंदगी में चीटिंग ना करो। जब आप चीटिंग करोगे तो आप हारोगे, ठीक है? और जनाब यानी हम लोगों ने आपके लिए एक मुनफरिद सा ब्लॉग बनाने की कोशिश की। इसमें हम कामयाब हुए या नहीं हुए, ये आप लोगों ने हमें बताना है। आप लोगों को हमारा ये मुनफरिद स्टाइल कैसे लगा? बेबी बाजी ने जो पूरा प्लान बनाया मुझे लेकिन उनका उम्र जो है इंशाल्लाह ताला अनकरीब इंशाल्लाह उनका उम्र पे जाने का जो है वो पूरा करेंगे। और इधर स्वेटर लंडे से लाके इसको दे देंगे, ब्रांड में जाएंगे हम। और इस बंदे का पफर जो है वो भी इसको मिल जाएगा। लेकिन इसने चीटिंग की कि सियालकोट जाऊंगा मैं, लेकिन सियालकोट नहीं जा सका क्योंकि इसने चीटिंग की। चीटिंग करेगा तो बंदा ऐसा होगा। और जनाब अली, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप लोगों ने क्या करना है? प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं सब्सक्राइब करना है और लाइक करना। और आपने बताना है कि आपको किसकी विशेष ज्यादा अच्छी लगी और वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचेगा। अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो उसको अपने प्यारों में स्प्रेड कर देना है, उसको शेयर कर देना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप अपने अपने जो काम कर रहे हैं वो करें। आपके लिए हम खान फैमिली जो दिन में एक दफा आती है, जो आप लोग इंतजार भी करते हैं, जो हमारे मतलब दिल से जो हमें पसंद करते हैं, जो अपना प्यार देते हैं, जो अपने प्यारे प्यारे से मैसेजेस से, अपने प्यारे प्यारे से मतलब फीलिंग से हमें आगाह करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग उनको दुआओं में याद रखते हैं, आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखा करें। तो जनाब अली, हमेशा की तरह एंड में एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरे साथी भी आप लोगों को अपनी अपनी एक बात कहेंगे। मैं तो यही कहूँगा हमेशा कि जी अपने छोटे बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाएं बड़ों की, ठीक है? जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता हो, बाहर का भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सफाई करने वाला हो, कोई भी हो, अपने बच्चों को उनकी इज्जत करना सिखाएं, सलाम में पहल करना सिखाएं। ये अदब आदाब हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे माशरे, हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। बच्चों की नशोनुमा इस तरीके से करें, आपके अपनी ज़िंदगी में जो खलल या जो कमियां पूरी रह गई वो अपने बच्चों को उसमें सिखाएं, ताकि आपके बच्चों में एक निखार पैदा हो और अपने माँ बाप की शख्सियत बन के सामने आए, दादा दादी की शख्सियत बन के आए, अपने ख़ानदान का नाम बच्चे आगे लेकर चले, तो दूसरे लोग भी खुश होंगे, फिर इस तरह से और लोग भी इंस्पायर होंगे। अब बाकी लोग क्या आपको मतलब वो देते हैं शाकश आपके सामने ही। मैं कहती हूँ कि हर कमरे में एक जानवर तस्वीर रखें ताकि बच्चा उसके ऊपर नमाज पढ़े खड़ा होके, और जब भी कोई बड़ा नमाज पढ़े उसके साथ भी अपनी जानमाज बिछाए और उसके साथ नमाज पढ़े। उनको सबसे पहले जो काम है वो ये सिखाएं, जो बहुत जरूरी है।
और आजकल जो है ना, आजकल माहौल मौसम बहुत आलूदा है, ठीक है ना, स्मोक बहुत ज्यादा है। मैं सबको, अगर छोटे छोटे बच्चों को भाई कम लेके जाए, अगर बच्चों को आपने लेके जाना ही है तो मास्क का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग बड़े, हमसे मतलब वो गले खराब हो, तो ये खास तौर पे आप लोगों ने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा स्मोक है, और दुआ करें बारिश हो बेहतर तो ये कि बच्चों को घर में ही जी। रखिए, बाहर ना लेके जाए। बाजी और बच्चों को सिखाएं कि सबको सलाम करें, सलाम में पहल करें, चाहे कोई भी हो, ये नहीं कोई रिश्तेदार हो, कोई अपने ही हो, बाहर अंदर सबको बस सलाम करने में उनको पहल करें। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप करके आप जिंदगी में बहुत सी मतलब चीज़ों को ला सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को पॉजिटिवली लें, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालें। जितनी आप नेगेटिविटी अपने अंदर पालेंगे, ये मैं अपनी बहनों को, बाजियों को, बेटियों को, भाइयों को, छोटों को, बड़ों को, सबको कह रहा हूँ, आजकल माशरे में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है, फिर हम अपने इर्द गिर्द भी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मैं इसको बातें बता रहा हूँ कि वो फलाना ऐसा है, उधर फलाना ऐसा है, ये नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिव गलतफहमियां नहीं पैदा करें। पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव जितना सोचेंगे, अल्लाह ताला की रहमत उतनी आएगी। रहमत जितनी आएगी उतना ही आपका माइंड, आपका दिल क्लियर होता जाएगा। अल्लाह की तरफ पहला कदम उठाएं आज ही, ठीक है। नमाज पढ़ें, अपने अंदर से झूठ, फरेब, धोखा, किसी के लिए गीबत, बुरा, ये वो जो कुछ भी है उस सबको निकाल कर साइड पर करें। अपनी ज़िंदगी को हल्का करें। जितना आप अल्लाह की तरफ जाएंगे, जितनी आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएंगे, उतना ही आप लोगों को खुद अंदाजा होगा कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। तो जनाब, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।